नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम है ना। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बोलो या बाइनोमियल थ्योरम बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, अपने को थ्योरम से मतलब है और कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, द्विपद प्रमेय की बात हो रही है, बाइनोमियल थ्योरम की बात हो रही है। तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम किसको बोलेंगे? ठीक है, किसको बोलेंगे? तो यदि n कोई घातांक हो, n कोई घातांक हो है ना, इंडिक्स हो, तो x प्लस ए होल पावर n के प्रसार को श्रेणी के रूप में प्रकट करने वाले प्रमेय को हम क्या बोल देते हैं? द्विपद प्रमेय बोल देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोल देते हैं। n कोई इंडिक्स हो तो x प्लस ए होल पावर n के एक्सपांशन को सीरीज के फॉर्म में जो प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करने वाले, दिखाने वाले थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ओके, द्विपद प्रमेय बोलते हैं। अब ये द्विपद प्रमेय होता क्या है समझिएगा। द्विपद प्रमेय क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है क्या? ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को याद रखना है, x प्लस ए होल पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n। ठीक है, उसके बाद आएगा nc0 x की पावर n माइनस 1a। ठीक है, उसके बाद याद आएगा दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3a क्यूब प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4a की पावर 4 प्लस डैश 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 ncn x की पावर n माइनस n, मतलब x की पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1, और या लिख दो x की पावर 0 और a की पावर n। लाइन समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, द्विपद प्रमेय क्या होता है, मैं फिर से लिख रहा हूं, आराम से देखना है, एकदम सबको याद हो जाएगा, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। द्विपद प्रमेय x प्लस ए होल पावर n इक्वल टू होता है दोस्तों nc0 x की पावर n। अब a की पावर 0 लिख सकते हो, चाहो तो लिखना है तो लिखो a की पावर 0, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो क्या किया मैं, nc0 x की पावर n a की पावर 0, उसके बाद लिखता हूं nc1 x की पावर n माइनस 1 a, है ना। उसके बाद nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3a क्यूब प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4a की पावर 4 प्लस डैश 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 ncn x की पावर n माइनस n। ठीक है, मतलब 0 हो गया और यहां आ जाएगा a की पावर n। ठीक है, ये होता है द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम यही होता है दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम यही होता है। मेन एक ठोक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यही होता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय याद रहेगा। देखिए क्या हो रहा है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 यहां पे जो आ रहा है ना, उसी को n में घटा रहा हूं, पावर में, x के पावर में माइनस कर दे रहा हूं। देखिए nc1 x की पावर n माइनस 1 a, ठीक, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, उसके बाद nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। ठीक है, ओके, ठीक। अब इसी को देख के ना मैं बोलता हूं इसका व्यापक पद थोड़ा देर बाद एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्यापक पद मतलब r प्लस 1वां पद निकालना है मेरे को। मान लो क्या निकालना है, r प्लस 1वां पद, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों nCr x की पावर n माइनस r a की पावर r।
एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। मतलब आप बोल सकते हो बाइनोमल थ्योरम जो है इसी फॉर्मूले से मिलके बना है, मतलब इसी फॉर्मूला को इसमें पुट कर दिया तो बाइनोमल थ्योरम बना है दोस्तों। देखिए पहले जीरो रखूंगा, आर की जगह जीरो रखूंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिलेगा। आर की जगह 1 रख दूंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा, आर की जगह 2 रखूंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा, आर की जगह 3 रखूंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा। बात समझ आया क्या? ठीक, तो ये है आपका द्विपद प्रमेय और ये है x प्लस ए होल पावर n का व्यापक पद। यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, x प्लस ए होल पावर n का r प्लस वनवा पद पूछा, r प्लस वनवा पद पूछा तो आपको याद रखना है दोस्तों टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। मात्र एक ही फॉर्मूला है दोस्तों और यहीं से बाइनोमल थ्योरम बना है, यहीं से बाइनोमल थ्योरम बना है, द्विपद प्रमेय बना है। फॉर्मूला क्या है? आर प्लस वनवा पद टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है दोस्तों, लाइन समझ आ रहा है? ठीक, तो हमने दो फॉर्मूला देखा, एक तो द्विपद प्रमेय देखा और दूसरा x प्लस ए होल पावर n का r प्लस वनवा पद, इसी को हम बोलते हैं व्यापक पद, व्यापक पद बोल देते हैं या जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमल थ्योरम। जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमल थ्योरम पूछेगा तो आपको बताना है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। लाइन समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक, तो ये हो गया x प्लस ए होल पावर एन का r प्लस वनवा पद। ठीक, मान लो मुझे बताना है x माइनस ए होल पावर n का विस्तार बताना है, विस्तार मतलब प्रसार बताना है इसका। तो मुझे पता है फॉर्मूला, क्या पता है भैया? x प्लस ए होल पावर एन का, x प्लस ए होल पावर एन का फॉर्मूला पता है क्या? कि एन सी जीरो एक्स की पावर एन, उसके बाद एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, उसके बाद एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस डैट 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 डैश एन सी एन, उसके बाद ए एन। ये मुझे पता है x प्लस ए होल पावर एन का विस्तार ऐसा होता है करके। अगर मुझे प्लस ए की जगह माइनस ए दे दिया दोस्तों तो कुछ नहीं, ए की जगह क्या रखते जाएंगे? माइनस ए रखते जाएंगे। ए की जगह क्या रखते जाएंगे दोस्तों? माइनस ए रखते जाएंगे। और ए की जगह माइनस ए रखोगे इस फॉर्मूला में तो आपको मिलेगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन, एन सी वन ए की जगह माइनस ए रख दोगे तो ये आ जाएगा माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, उसके बाद माइनस ए का स्क्वायर प्लस होगा तो यहाँ आएगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। फिर अगला वाला आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए क्यूब। अब माइनस ए का पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, है ना? समझ रहे हो? प्लस एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर ए फोर, ठीक है, प्लस डैट 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 डैश एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन, है ना? एक्स की पावर एन माइनस एन मतलब जीरो, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, 1 होता है ना? तो लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे ए की पावर एन लिख देना है। लाइन समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये x माइनस ए होल पावर n का एक्सपांसन हो गया। अगर मुझे बताना है 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपांसन बताना है, 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपांसन बताना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों? x की जगह 1 पुट करूंगा और a की जगह x पुट करूंगा। 1 के जगह x की जगह 1 पुट कर दूंगा और a की जगह क्या पुट कर दूंगा? x पुट कर दूंगा, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस एक्स होल पावर n का फॉर्मूला। समझिएगा क्या मिलेगा यहाँ पे? एन सी जीरो, उसके बाद एन सी वन एक्स, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब। बात समझ आ रहा है दोस्तों? प्लस डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया?
1 प्लस एक्स होल पावर n का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब मान लो मुझे 1 माइनस एक्स होल पावर n निकालना है, 1 माइनस एक्स होल पावर n लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा nc0 उसके बाद माइनस nc1 x, फिर nc2 एक्स स्क्वायर, फिर nc3 एक्स क्यूब प्लस nc4 एक्स की पावर 4 प्लस डैश 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 ncn एक्स की पावर n। बोलो ओके है दोस्तों, माइनस एक्स की पावर n। ठीक, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये है जो आपको स्टार्टिंग में बताया, वो आपको याद है तो कोई भी फॉर्मूला इसमें बना सकते हो, किसी का भी प्रसार निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये दूसरा याद रखना है, और तीसरा मैंने बता चुका, एक बार और बता देता हूं कि x प्लस ए होल पावर n के विस्तार में r प्लस वनवा पद क्या होता है दोस्तों, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ओके, ठीक, आई होप कि ये पूरा जितना कॉन्सेप्ट बताया हूं 10 मिनट लगभग, वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्स, हाँ एक मिनट, एक्स माइनस 2y होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मान लो। ठीक है, x माइनस 2y होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद निकालना है। ऑप्शन आपको दे दिया है दोस्तों, x की पावर 9 y की पावर 6, उसके बाद दिया है माइनस 1760 x की पावर 9 y, उसके बाद माइनस 1760 x की पावर 9 y की पावर 6, उसके बाद दिया है ऑप्शन डी माइनस 1760 x की पावर 9 y की पावर 3। ये ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको काम करना है। तो x माइनस 2y होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद निकालना है, तो हमको फॉर्मूला पता है दोस्तों, टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक है, चौथा पद चाहिए, मतलब r की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3। r की जगह मैं क्या ले लूंगा? 3। तो क्या मिलेगा? t3 प्लस 1। अब n के जगह मैं क्या करूंगा? चौथा पद बोल रहे हैं ना, चौथा पद बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, n के जगह यहाँ पे क्या दिया है? देखिए 12 दिया है, n के जगह क्या दिया है? 12। x का काम कौन करेगा? x, और a का काम करेगा कौन? माइनस 2y। बात समझ आ रहा है? x का काम x करेगा और a का काम माइनस 2y करेगा, तो इसमें वैल्यू रखते जाइए। तो क्या मिलेगा? 12c3 x के जगह आपने रख दिया x, n माइनस आर मतलब 12 माइनस 3, a के जगह क्या रखा? माइनस 2y, r के जगह आपने रख दिया 3। लाइन समझ आया क्या? ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा वैल्यू पुट किया हूं, x के जगह मैंने x रखा और a के जगह माइनस 2y रखा क्वेश्चन को देख के, और n के जगह रखा है दोस्तों 12 और r के जगह दिख रहा है 3। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा दोस्तों फैक्टोरियल 12, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 गुणित 12 में 3 गया फैक्टोरियल 9, यहाँ पे आ गया x की पावर कितना? 9, x की पावर 9 माइनस 2 का घात 3 क्या आता है दोस्तों? 8 इंटू y की घात 3। लाइन समझ आया क्या? अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, फैक्टोरियल 12 को लिख दिया 12 11 क्या लिखा? 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित फैक्टोरियल 8। पॉसिबल है क्या? नीचे में क्या आ गया दोस्तों? अरे फैक्टोरियल 9 लिखो यार, इसको फैक्टोरियल 9 लिखो, जल्दी से निपटाना है इसको। क्या आएगा? फैक्टोरियल 9, ये देखो फैक्टोरियल 9 लिख दिया। यहाँ पे आया फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, यहाँ फैक्टोरियल 9, यहाँ क्या क्या बच गया दोस्तों? माइनस 8
x9y³ बचा है। ठीक है, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया सबसे पहले। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 दूनी 22, 22 दहम कितना हो गया, 22 दहम 220, तो 220 गुणित -8x9y³। ठीक है, अब गुना कर दो जी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 0, 8 दूनी 16, हासिल में 1, 8 दूनी 16, 1 17, -17 60 x9y³ आ रहा है दोस्तों। मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बोलो क्लियर है? ओके, चलें आगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दोस्तों 4x/5 -5/2x होल पावर 9 के प्रसार में सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात करो, या सातवां पद होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दे दिया है 10,500x³, 10,500/x³, x³ 950/x³। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सातवां पद निकालना है किसका? 4x/5 - 2a, 4x/5 - 5/2x की पावर 9 के प्रसार में सातवां पद फाइंड करना है। 7th टर्म हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको पता है x + a होल पावर n का r+1वां पद, r+1वां पद क्या होता है दोस्तों? tr+1 ncr x की पावर n - r a की पावर r होता है। ठीक है, अब देखिए n के जगह दिया है दोस्तों 9, n के जगह दिख रहा है 9, और x के जगह 4x/5 और a के जगह क्या दिख रहा है? -5/2x। बोलो दिख रहा है क्या? ओके, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो r के जगह सातवां पद बोला है, तो मेरे को r के जगह क्या रखना होगा? 6। r के जगह क्या रखूंगा? 6। तो t6 + 1 यहां आ जाएगा दोस्तों 9। c r के जगह आप क्या रख दोगे? 6। ठीक है, x के जगह आपने रखा 4x/5 n - r मतलब 9 में 6 को घटा दीजिए, 3 आ गया। और a की पावर r कितना आ रहा है? -5/2x की पावर r मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहां पे फैक्टोरियल 9 आ रहा है ना, तो 9 8 7 फैक्टोरियल 6 लिखा। यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 6 इंटू 9 में 6 जाएगा तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 का पावर 3 है, मतलब क्या लिख दूंगा इसको? 64 x की घात 3 बटे 5 की घात 3 लिख दो। वैसे 125 होता है, लेकिन नहीं लिखा हूं मैं। ठीक है, इधर माइनस का पावर 6 है, मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, 5 की घात 6, 5 की घात 6 को लिख दिया 53 × 53, और यहाँ 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 64। 2 का पावर 6 कितना आ जाएगा? 64, 64, और यहाँ आ गया x6। बोलो ओके है? 64 समाप्त, 53 कैंसल। अब आराम से देखिए क्या क्या, फैक्टोरियल 6 कैंसल। यहाँ पे आया 9 8 7 3 × 2 है ना। यहाँ पे x³ और x6 कैंसल हो जाएगा, तो 1/x³ आएगा दोस्तों। ये x³ है ना, और x6 मतलब x3, x³ × x³, तो एक x³ बच गया। यहाँ पे आ गया 5 की घात 3 कितना? 125। अब जो कट रहा है उसको काटो। 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, आराम से देखिए, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84 है ना। 84 × 125 बटे में x की घात 3। ठीक है,
अब 125 गुणित 84 कर लो, तो सीधा गुणा करते हैं। 125 चौक कितना होता है जी 500, 125 चौक होता है 500, उसका जीरो लिखा, हासिल में 50, 125 अट्ठे होता है 200, 200 और 50 को जोड़ दिया 250। एकदम गलत आ रहा है आंसर, एकदम ठीक है। हाँ तो फिर से करते हैं। 125 चौक कितना आता है दोस्तों, कितना आता है जी 125 चौक आता है 500, कितना 500, 500 का जीरो, हासिल में 50, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000, और 1000 और 50 को जोड़ दो, क्या आया 1050। ठीक है, तो 10,500 बटे एक्स क्यूब मेरा सही आंसर होगा। यही होगा मेरा सातवां पद। कौन सा पद, सातवां पद। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। ठीक, 10,500 बटे एक्स क्यूब। ठीक, बोलो ओके। ये सातवां पद निकल गया दोस्तों। ठीक है, सातवां पद निकल गया, हमारा आंसर आया 10,500 बटे एक्स क्यूब। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आज तो। फिलहाल फर्स्ट क्लास है, कम पढ़ेंगे बम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलिए। क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्रसार में छठा पद होगा। छठा मतलब छठवां पद होगा। ऑप्शन दिया है दोस्तों 105 बटे 32 एक्स वर्ग, 105 एक्स की घात 6। ऑप्शन सी दिया है दोस्तों -252 एक्स की घात 5, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x प्लस ए होल पावर n के विस्तार में r प्लस 1वां पद होता है n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये मेरा फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है फॉर्मूला? अब n के जगह मुझे, हाँ इसका पावर क्या दिया है जी, पावर नहीं लिखे हो, पावर दिया है 10, है ना। तो n के जगह हमको दिख रहा है दोस्तों 10, तो चुपचाप यहां 10 लिख दिए। अब छठवां पद निकालना है, मतलब r की जगह क्या रखूंगा 5, क्या रख दूंगा 5। तो tan C5 x की जगह कौन काम करेगा, एक्स क्यूब, ये x का काम करेगा दोस्तों, ये x का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा, a का। ठीक है, ठीक, चलिए तो tan C5 x की जगह आपने रखा एक्स क्यूब n माइनस आर, तो 10 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। a की जगह क्या आया है दोस्तों -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर में r की जगह 5। ये लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 5 बटे इंटू फैक्टोरियल 5 होगा कैसे, एन सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर होता है ना। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या आएगा फैक्टोरियल 10, 10 को क्या लिखा 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5, और बटे में आ गया फैक्टोरियल 5 गुणित फैक्टोरियल 5। ठीक है, x की घात 15 हो गया। उसके बाद ऋण का पावर ऋण है, ऋण का पावर 5 है, मतलब किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ऋण 1 बटे ये 2 है, इधर घात 5 है, तो x की घात 10। बोलो ओके है। अब देखिए आराम से देखेंगे, फैक्टोरियल 5 खत्म सबसे पहले। ठीक, अब देखिए ये प्लस है, ये पूरा पॉजिटिव है, और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस किए माइनस हो गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 5 को मैं अभी कर रहा हूं 10 9 8 72, और ये 7 छक्के 42 ना, 7 छक्के 42 बटे में क्या है फैक्टोरियल 5 मतलब 120 है ना दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाएगा x की घात 15, आराम से करना है, 0 0 खत्म, 5 12 कम 12 12 छक्के 72। अब 6 गुणित 42 निकाल लो दोस्तों, तो आएगा 6 दूनी 12, हासिल में 1, 6 चौक 24 1 25,
तो -252 की घात 15 में 10 को घटा दो, 15 - 10 आएगा ना, xm बटे xn क्या होता है, x की पावर m - n, तो 15 में 10 घटा दिए क्या आ जाएगा 5। तो -252x5 दिख रहा है जी, दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। बोलो क्लियर, ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, 2x³ -1/2 x³ होल पावर 8 के प्रसार में अंत से पांचवा पद होगा, अंत से पांचवा पद होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन को इधर लिखता हूं यार, ऑप्शन चालीस, 30, 70 और 1/8x³, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, ठीक। अब देखते हैं इसके अंत, इसके प्रसार में अंत से पांचवा पद निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, कि भैया जैसे कि x + a होल पावर n का फॉर्मूला होता है nc0 xn, nc1 x की पावर n - 1 a, nc2 x की पावर n - 2 a स्क्वायर प्लस डैश ncn, ठीक है, a की पावर n, ठीक है। अब देखिए इसको आराम से देखिए, a की पावर 1 से लेके a की पावर n लगातार जा रहा है, मतलब 1 से लेके n वहां तक हो गया, मतलब इतना ही टोटल कितना ठोक हो गया, n ठोक हो गया। कितना ठोक हो गया, n ठोक। देखो ना 1 से चालू किया हूं और n तक गया हूं, ncn तक, है ना जी। तो 1 से लेके n तक तो ऐसे ही दिख रहा है, टोटल n ठोक है करके, कितने ठोक हो गए, n ठोक हो गए दोस्तों। बात समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कितने हो गए, n ठोक हो गए, ठीक। अब इसको भी जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, टोटल कितने पद हुए, n+1 पद हुए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, x + a होल पावर n के प्रसार में टोटल कितने पद आते हैं, n+1 पद आते हैं। प्रसार में कुल पद कितने आते हैं, n+1 आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए a + b, देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसका पावर 0 करोगे तो क्या आता है 1, a + b का पावर 1 है तो क्या आएगा a + b होल स्क्वायर है तो क्या आता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर आता है कि नहीं, बोलो आता है दोस्तों, सब लोग जानते हो आप लोग। उसके बाद a + b होल क्यूब क्या आता है a³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर + b³। देखिए ना, पावर 0 है तो 1, पावर 1 है तो 2 ठोक पद आ रहा है, 2 ठोक पद, और पावर 0 है तो 1 ठोक पद आ रहा है, पावर 1 ठोक है तो 2 पद आ रहे हैं। देखो प्रसार करने पर घात 2 है तो 3 पद आ रहा है, 1 2 3 है नी, और घात 3 है, घात 3 है तो कितना पद, 1 2 3 4, मतलब जितना घात रहेगा उससे 1 ज्यादा मिलता है पदों की संख्या, जितना घात रहेगा उससे ज्यादा 1 ज्यादा मिलता है पदों की संख्या। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों। उदाहरण भी दे दिया, देख लीजिए ना, a + b होल स्क्वायर में कितना पद होता है, 1 2 3, a⁻b होल पावर 3 में कितना पद होता है, 1 2 3 4, लाइन क्लियर है, एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है, जितना घात लगा होता है ना पदों की संख्या उससे एक ज्यादा होती है दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है, क्लियर हो गया ना, एक पद ज्यादा होता है किसी का भी प्रसार में, जो घात रहता है ना, घात से एक पद ज्यादा पद होते हैं, घात से एक पद,
घात से एक ज्यादा पद होते हैं किसी के भी प्रसार में, ध्यान रखना है। हाँ, तो कहाँ थे अपन, इसके प्रसार में n से पांचवा पद निकालना है। तो एक बात बताइए, इसका घात कितना है, 8। घात कितना है, 8। तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे, 9। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब अंत से पांचवा चाहिए बोल रहे हैं, अंत से पांचवा। तो ये अंत से, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये अंत से पांचवा है। अंत से क्या है भैया, पांचवा है ना, अंत से पांचवा है। तो प्रारंभ से क्या है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रारंभ से भी क्या आ रहा है, पांचवा। यहाँ पे अंत से पांच, अंत से पांचवा मतलब आरंभ से पांचवा, ये वाले क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया। अंत से पांचवा पद निकालना है तो अंत से निकालने वाला फॉर्मूला तो नहीं पता, सामने वाला पता है हमको। तो अंत से पांचवा पद किसके बराबर आ रहा है, प्रारंभ से पांचवा पद के, प्रारंभ से पांचवा पद के बराबर आ रहा है यहाँ पे, समझ आया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम बनाते हैं। फॉर्मूला क्या, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। बात से समझ आया। अंत से पांचवा पद का हमको फॉर्मूला नहीं पता है भैया, लेकिन प्रारंभ से पता है ना। तो देखिए हमने बताया कि अंत से पांचवा पद प्रारंभ से पांचवा पद के बराबर है। ठीक है, ठीक, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आर की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4, तो टी 4 प्लस 1। एन की जगह क्या आएगा, 8। सी 4, एक्स की जगह क्या रखूंगा, 2x क्यूब होल पावर 8 माइनस 4 क्या हो गया, 4। उसके बाद -1/2x क्यूब होल पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, r। r की जगह क्या रख दिया, 4। ठीक, अब देखिए 8c4 को सॉल्व करना है तो 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल 4 है, बटे में आ गया फैक्टोरियल 4 गुणित फैक्टोरियल 4। अब देखिए 2 की पावर 4 है तो कुछ नहीं करते, इसको वैसे ही रहने दो, 2x की पावर 4 गुणित ऋण 1 का पावर 4 है तो कहा जाएगा 1, और बटे में क्या है, 2x क्यूब, तो इसको लिख दो 2x क्यूब होल पावर 4। समाप्त हो गया, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा नहीं दोस्तों। ठीक, और यहां आएगा 4 4 खत्म। हाँ, चलिए 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24। कितना होता है दोस्तों, 24। पता होना चाहिए, 7 तक पता होना चाहिए ना, 7 तक फैक्टोरियल कम से कम पता होना चाहिए, और हो सके तो 10 तक पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कम से कम 7 तक याद रखना है। तो 4 का होता है 24, 8 एक कम 8, 8 तिया 24, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। बोलो क्लियर है। 7 दूनी 14 और 14 पंचे होता है 70, 14 पंचे 70 होता है। ऑप्शन कहाँ है, ठीक, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो मजा आ रहा है पढ़ने में, चलिए धन्यवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1/2x होल पावर 10 के प्रसार में अंत से पांचवा पद याद करो, अंत से पांचवा पद फाइंड करना है। ठीक है, अंत से पांचवा पद फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है इसका 105/36 एक्स वर्ग, 105/37 एक्स वर्ग, 105/32 एक्स वर्ग, और नन ऑफ दिस एनओटी। ठीक है, ये दिया है ऑप्शन में, जी यही दिया है। ठीक, अब इसके प्रसार में अंत से पांचवा पद चाहिए, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया शायद आज का। अंत से पांचवा पद चौथा या पांचवा है, ठीक है, अंत से पांचवा पद निकालना है। तो इसमें टोटल घात 10 है, मतलब टोटल कितने पद होंगे, 11 पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
गलत हो गया, 10 है ना, घात 10 है तो टोटल कितने पद होंगे, 11 पद होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक ठोक को हटाओ भैया, तुरंत हटाओ। ठीक, टोटल 11 पद हो गए। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोलता है अंत से पांचवा पद निकालो, अंत से पांचवा पद। तो भैया अंत से पांचवा पद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये पांचवा है, अंत से पांचवा है। तो ये प्रारंभ से कौन से नंबर का है देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, प्रारंभ से कौन सा नंबर का है भैया, सातवें नंबर का है। ये प्रारंभ से कौन से नंबर का है दोस्तों, सातवें नंबर का। देख लीजिए ना, ये 4, ये 4 8 8 3 11 हो रहा है, अंत से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अंत से पांचवा यही है। सामने से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना। बात समझ आ रहा है दोस्तों। तो सामने से सातवां पद निकालना है आपको, प्रारंभ से क्या निकालना है, सातवां पद। प्रारंभ से सातवां पद, अंत से पांचवा पद मतलब प्रारंभ से सातवां पद इस क्वेश्चन में। ठीक, मतलब यहाँ फॉर्मूला लगाए टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है, बाकी पूरा सेम काम करना है दोस्तों। ठीक है, तो सातवां निकालना है तो आर की जगह रख दिए 6, यहाँ एन की जगह 10, 10 सी 6, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, 10 में 6 गया 4। उसके बाद ए की जगह क्या रखना है, -1/2x होल पावर 6। ठीक, अब इसको सॉल्व किए, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, 10 में 6 गया 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24। लाइन क्लियर है, ओके। ऐसे ही सॉल्व करना है, x का पावर 8 गुणित यहाँ -1 का पावर 6 है तो 1, 2 का पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 64। इधर हो गया x की पावर 6। लाइन क्लियर है। अब जो कटता है उसको काटना है, 6 6 खत्म है, 8 एक कम 8, 8 तिया 24 हो गया, है नहीं जो दोस्त। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक, 10 तिया 30, 30 सत्ते हो गया, 30 सत्ते कितना हो गया, 210, 210 और बटे में का है 64 है ना। x की पावर 8 को x की घात 6 से भाग दिए, x की घात 2। ठीक है, अब जो कटता है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, काटोगे तो क्या आएगा, 105/32 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। बोलो क्लियर है, ठीक है, आ रहा है समझ। ठीक, चलिए अब इसी में कई बार बोलता है मध्य पद याद करो। मध्य पद याद करना रहेगा तो भी यही काम करना है, अलग कुछ नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो एक क्वेश्चन मध्य पद का भी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, a/x प्लस bx के प्रसार में मध्य पद याद करो। के प्रसार में मध्य पद निकालना है, मिड टर्म निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, मिड टर्म निकालना है। तो देखिए घात 12 है, घात 12 है मतलब टोटल कितने पद होंगे, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 13। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब मुझे बताओ एकदम बीचों बीच कौन सा वाला बिंदु दिख रहा है, एकदम बीचों बीच कौन आएगा, सातवां नंबर का आएगा ना। गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बिंदु बीचों बीच है। देखो इधर भी 6 बिंदु दिख रहे हैं, इधर भी 6 बिंदु दिख रहा है, मतलब इधर भी 6 ठोक पद दिख रहे हैं और इधर भी कितने ठोक पद दिख रहे हैं, 6 पद। मतलब मेरा सातवां पद निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, मध्य पद। मध्य पद निकालूंगा मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सातवां पद निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला फिर से टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। बात समझ आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आर की जगह क्या रखोगे, 6, t6 प्लस 1। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 12c6, 12c6। एक्स की जगह रखा a/x, 12 में 6 गया 6, ए की जगह क्या रखे bx, bx की पावर r मतलब 6।
बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, फास्ट काम करना पड़ेगा बॉस, तब काम बनेगा, है ना। 12 है तो 12 लिखा, 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 12 में 6 गया, फैक्टोरियल 6 ना, तो 720 लिख दिए, और एक फैक्टोरियल 6 को जिंदा रहने दो। अब ये मर जाएगा, कैसे मरेगा? फैक्टोरियल 6 ने मार दिया, काट दिया। बोलो क्लियर है, बात समझ आ रहा है? अब ये क्या मिलेगा? a6 बटे b6, सॉरी a6 बटे x की घात 6 गुणित ये क्या मिला दोस्तों? b6 x की घात 6, x की घात 6 खत्म, x की घात 6 खत्म। बात समझ आ रहा है? अब जो कट रहा है उसको काटो, 12 एकम 12, 12 छक्के 72, ये 0 0 0 कैंसल हो गया। अब और कौन काट रहे हैं? चलो नहीं ज्यादा कचड़ा हो गया है तो आगे लिखते हैं, इधर 11 और 9 8 72, 11 गुणित 72 लिख दिया यहाँ पे, और इधर आ गया 7, इधर आ गया बटे में 6, और क्या जिंदा है जी इधर? a6 b6, बोलो ओके है? 6 एकम 6 6 12 72 है, और 11 12 सत्ते हो गया 84, a6 b6, बोलो ओके है दोस्तों? ठीक है, यहाँ माइनस वाला रोल तो नहीं था, है ना। 11 चौक 44, हासिल में 4, 11 8 88, 88 4 92, 924 a6 b6 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, ओके क्लियर, समझ रहे हो? क्लियर हो रहे हैं? मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, a/x प्लस बी एक्स होल पावर 7 के प्रसार में, होल पावर 7 के प्रसार में मध्य पद आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मध्य पद। ठीक, अब इसमें अलग क्या रहेगा समझिएगा, 7 है, घात 7 है, घात 7 है ना, घात 7 है, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 8। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। अब मुझे बताओ बीच में कौन है? बीच में कौन है? ये दोनों है, ये दोनों है। देखो इधर भी 3 पद है और इधर भी 3 पद है, तो बीच में किसको बोलूं? दोनों को बोलना पड़ेगा, दोनों को बोलना पड़ेगा ना दोस्त। तो घात विषम संख्या है, मान लो घात विषम संख्या, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? सम, है ना। और वैसे कंडीशन में 2 ठोक मध्य पद निकलेगा। कितना ठोक मध्य पद निकलेगा? 2 ठोक। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा दोनों क्या आएगा? यहाँ पे मध्य पद आएगा दोस्तों। तो चौथा पद निकाल लेना है, पांचवा पद निकाल लेना है, जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बात समझ आया? ठीक, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से बनते हैं दोस्तों, TR+1 इक्वल टू MCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, ये आपको यूज करने आता है, बनाने आता है, तो पूरा द्विपद प्रमेय समाप्त। समाप्त मतलब इसी पे बेस्ड रहेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ आया? यहाँ पे पावर में विषम संख्या हो तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? सम, और सम रहेगा पदों की संख्या तो वहां पे 2 ठोक मध्य पद बनेंगे। कितने ठोक मध्य पद बनेंगे दोस्तों? 2 ठोक। लाइन समझ आ रहा है? और बाकी सॉल्व तो वैसे ही करना है, जैसे चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है। चौथा के लिए क्या करोगे? r की जगह 3 रखोगे। पांचवा के लिए क्या करोगे? r की जगह 4 रखोगे, है ना। अभी तक जैसे जितना क्वेश्चन सॉल्व किया ना, मतलब वैसे ही बनेगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।